अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अल-क़िसासु बदला लेना, फ़िल क़त्ला मक़तूलों में, अल-हुर्रु आज़ाद, बिल-हुर्रि आज़ाद के बदले, वल-अब्दु बिल-अब्दि और ग़ुलाम के बदले, वल-उन्सा बिल-उन्सा और औरत के बदले। फ़मन उफ़िया लहू, फ़मन पस जिसे, उफ़िया मुआफ़ कर दिया जाए। अलग अलग तर्जुमा करता हूँ फिर इकट्ठा करता हूँ। फ़मन पस जो, उफ़िया मुआफ़ कर दिया जाए, लहू उसके लिए, मिन अख़ीही उसके भाई से, शैउन कुछ भी। अब इस पूरे जुमले का तर्जुमा देखें। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, पस जिसे उसके भाई की तरफ से कुछ भी मुआफ़ कर दिया जाए। फ़त्तिबाउन पस पैरवी करना है, पीछा करना है, बिलमारूफ़ी मारूफ़ तरीक़े से, व अदाउन और अदा करना है, पहुँचा देना है, इलैही उसकी तरफ, बिइहसानिन अच्छे तरीक़े से। ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से एक किस्म की नरमी है, आसानी है, व रहमतुन और एक मेहरबानी है। फ़मन इअतदा पस जो शख्स, इअतदा ज़्यादती करे, बाद ज़ालिका इसके बाद, फ़लहू अज़ाबुन अलीम पस उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम और तुम्हारे लिए, फ़िल क़िसासी बदला लेने में, हयातुन एक तरह की ज़िंदगी है, या उलिल अलबाबी ए अक़लों वालो, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम बच जाओ। दोबारा देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया है, फ़र्ज़ कर दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अल-क़िसासु बदला लेना, फ़िल क़त्ला मक़तूलों में, अल-हुर्रु आज़ाद यानी उसको कत्ल किया जाएगा, बिल-हुर्रि आज़ाद के बदले, वल-अब्दु और ग़ुलाम, बिल-अब्दि ग़ुलाम के बदले, वल-उन्सा और औरत, बिल-उन्सा औरत के बदले। फ़मन उफ़िया लहू पस जिसे मुआफ़ कर दिया जाए। अब जिसे जब हम तर्जुमा करते हैं तो फिर ये मन और लहू दोनों का तर्जुमा आ जाएगा। फ़मन उफ़िया लहू पस जिसे मुआफ़ कर दिया जाए, मिन अख़ीही उसके भाई से, शैउन कुछ भी, फ़त्तिबाउन पस पैरवी करना है, पीछा करना है, बिलमारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीक़े से, व अदाउन और पहुँचा देना है, इलैही उसकी तरफ, बिइहसानिन अच्छे तरीक़े से। ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ुन एक किस्म की नरमी है, आसानी है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन और एक मेहरबानी है। फ़मन इअतदा पस जो कोई ज़्यादती करे, बाद ज़ालिका इसके बाद, फ़लहू अज़ाबुन अलीम पस उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम और तुम्हारे लिए, फ़िल क़िसासी बदला लेने में, हयातुन एक तरह की ज़िंदगी है, या उलिल अलबाबी ए अक़लों वालो, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम बच जाओ। पहली आयत का जो ज़ाहिरी मफ़हूम समझ में आता है वो ये है कि अगर मर्द को कत्ल करेगा तो उसको कत्ल किया जाएगा, औरत को कत्ल करेगी तो उसको कत्ल किया जाएगा, आज़ाद को कत्ल करेगा तो उसको कत्ल किया जाएगा, ग़ुलाम को कत्ल करेगा तो उसको कत्ल किया जाएगा। यानी अगर आज़ाद ने ग़ुलाम को कत्ल कर दिया तो उसको कत्ल नहीं करना चाहिए।
औरत मर्द को कत्ल कर देती है तो औरत को कत्ल नहीं करना चाहिए। ये मफ़हूम हालांकि दुरुस्त नहीं है, समझ यही आ रहा है ज़ाहिर से, ठीक है। असल में अल्लाह ताला ने ये जो अल्फाज बयान किए उसकी वजह है कि एक जाहिलाना जो जुल्म है, ज़्यादती है, उसको अल्लाह ताला ख़त्म करना चाहते हैं। जाहिलियत के अंदर ये होता था कि अगर कोई औरत किसी मर्द को कत्ल कर देती है तो कत्ल करने वाली औरत अगर वो कमज़ोर कबीले से होती थी तो वो बदले के अंदर उस औरत को नहीं कत्ल करते थे, बल्कि उसके ख़ानदान में से किसी भी मर्द को उठाते थे और कत्ल कर दिया करते थे। यानी कातिल को छोड़ दिया करते थे, उसके बदले में वो कहते थे हमारा मर्द मारा गया है, लिहाजा हम इसके बदले में किसको मारेंगे, मर्द को ही मारेंगे, ठीक है। और अगर मारने वाली ताकतवर हो मिसाल है और आगे मरने वाला वो कमज़ोर होता था तो फिर वो इसको जारी नहीं रहने देते थे, या जारी भी करना चाहते थे तो उसके बदले में किसी ग़ुलाम को उठा के दे दिया, यानी उसमें भी वो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अब असल में कातिल को ही कत्ल किया जाएगा, वो चाहे कातिल आज़ाद है, चाहे कातिल ग़ुलाम है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, कोई भी है कातिल जिसने कत्ल कर दिया है तो उसको ही कत्ल किया जाएगा, उसके बदले में किसी और को कत्ल नहीं किया जाएगा। तो ये बात है यहाँ पर जो अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं। और इधर अल्लाह ताला ने क़िसास का मसला इसलिए बयान किया, वो अगली आयत के अंदर बयान कर दिया कि वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन, कि मैंने क़िसास क्यों रखा है, इसमें तुम्हारे लिए एक किस्म की ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी कैसे है कि ज़ाहिर है जब बदला शरीयत ना रखती, मोटर बंद कर दो, अगर शरीयत बदला ना रखती तो क्या होना था कि फिर ज़ाहिर है अगर कातिल कमज़ोर हैं तो उनके कई अफराद को कत्ल वो कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो ताकतवर हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, असबाब भी हैं, वो सारे अपने वसाइल असबाब को इख्तियार करेंगे। उसने एक को मारा, हो सकता है वो उनके 50 को भी मार देते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए ये बयान कर दिया कि तुम कातिल को ही पकड़ो। और हमारे यहाँ भी जो ये मामला होता है, ये माजरा भी दुरुस्त नहीं है कि पुलिस आती है और उठा के ले जाती है उनके ख़ानदान वालों को, उनके घर वालों को, ये इस्लाम की रूह से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कातिल को ही पकड़ना ये ज़िम्मेदारी है, उनकी हुक्मरानों की ये ज़िम्मेदारी है, जो इदारे हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है, जिसने कत्ल किया उसको पकड़ा जाए, ना कि उसके ख़ानदान वालों को अज़ियत और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला किया जाए। क्योंकि कत्ल करने वाला वो शख्स है, उसको कोई नहीं हाथ डालता, उनके फिर ख़ानदान वालों को परेशान करते। और अक्सर होता ही क्या है हमारे माशरे में, जिससे ये गलती हो जाती है वो ज़ाहिर रूपोश हो जाता है, छुप जाता है, वो ना अपने ख़ानदान वालों को बता के जाता है। क्यों? उसको पता है कि बता दिया तो ये तो जब उठा के जाएंगे तो मुझे पकड़ा देंगे, वो तो बता के ही नहीं जाता। तो इस पर फिर क्या होती है, जुल्म और ज़्यादती। ज़ाहिर है फिर उनकी ख़वातीन को पकड़ के लेके चले जाओ, उनके मर्दों को पकड़ के लेके चले जाओ, उनके ऊपर केस डाल दिया जाता है। ये शरीयत की रूह से दुरुस्त मामला नहीं है। ये वही चीज़ है जो जाहिलाना चीज़ थी। जाहिलियत के अंदर भी यही मामला होता था, उधर कत्ल कर देते थे, इधर कत्ल तो नहीं हम करते, लेकिन सज़ा तो उनको दे रहे हैं, अज़ियत तो उनको दे रहे हैं, और ज़हनी टेंशन उनको हमने दे दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर क़िसास के बारे में फरमा दिया कि क़िसास हमने इसलिए रखा है, इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ज़िंदगी किस तरह है कि ज़ाहिर कातिल को जब कत्ल किया जाएगा तो सबको पता लग जाएगा इसको कत्ल क्यों किया जा रहा है, इसने फ़लाँ को कत्ल किया था। लोग बाज आ जाएंगे, जो बात के ऊपर वो निकाल लेते हैं, हथियार निकाल लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर लेते हैं, वो फिर बच जाएंगे। एक दूसरे पर वार करते हैं, वो अपने आप को बचा लेंगे। क्यों? कि पता है इसके बाद मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे भी सज़ा मिलेगी। तो उससे क्या है, हयातुन, ये अल्लाह फरमाते हैं एक किस्म की तुम्हें ज़िंदगी मिल गई। और दूसरी क्या है, उसको जाहिलाना लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हयातुन, ज़िंदगियाँ मिल गई हैं इसके अंदर। ज़ाहिर दूसरी ज़िंदगियाँ क्या हो गई, महफूज हो गई, किसी और को डर और खौफ नहीं है। अब सिर्फ़ कातिल को ही सज़ा दी जाएगी, किसी और को सज़ा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को कत्ल कर दे, कोई मुसलमान किसी काफिर को कत्ल कर दे तो मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा।
ये वाज़ेह हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह युक़तला मुस्लिमुन बिकाफ़िरिन, कि मुसलमान को किसी काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिर को क्या कहा है, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, वो जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनकी अहमियत नहीं, एक मुसलमान की इज़्ज़त है। तो अब उस लिहाज से अगर मुसलमान से गलती हो गई है, उसने किसी काफिर को, और काफिर से मुराद ये मैदान जंग से हट कर है, क्योंकि मैदान जंग में वो मारता है, उधर तो किसास है ही नहीं, वो तो जंगी हालत थी, उसने अपना दिफाई कैफियत के अंदर आकर उसने उस काफिर को मारा है। तो ये है कि मतलब अमन वाली हालत के अंदर वो आपके इलाके के अंदर काफिर कोई रह रहा है, अब आपने उसको कत्ल कर दिया, तो अब दियत इस क्या नाम है, किसास नहीं लिया जाएगा, इससे दियत अलबत्ता ली जाएगी इसको, यानी किसास नहीं है, दियत है। दियत क्या होती है कि जैसे हम वो इस्लाम ने 100 ऊँट मुकर्रर कर दिए, ठीक है, वो दियत ली जाएगी इससे, क्योंकि एक जान को तो इसने कत्ल किया है, जान को तो इसने कत्ल किया है, लेकिन बदले में जो किसास वाला हुक्म है ना, वो इस मुसलमान के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर ये बात भी बयान फरमाई कि फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, कि जिस बंदे को उसके भाई की तरफ से, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कातिल को क्या कहा है, मकतूल का भाई का है। इसमें भी उलमा कहते हैं एक तरफ इशारा ये है कि देखो अल्लाह नरमी अभी भी तुम्हारे साथ कर रहा है, हालांकि तुमने उनका नुकसान किया है, फिर भी अल्लाह कहता है ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा क्या है, भाई है। जब भाई बंदा उसको समझेगा, फिर जाहिर है अब वो बंदा इस आ जाएगा, या तो कहेगा चलो मैंने इसको अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दिया, कुल्ली तौर पर वो कहेगा मैं ना किसास लेता हूँ ना मैं दियत लेता हूँ, मैंने मुआफ़ कर दिया क्योंकि भाई के दिया। या फिर दूसरा क्या होगा कि कम अज़ कम वो भाई उसको समझेगा तो किसास नहीं लेगा, फिर क्या लेगा, वो दियत ले लेगा, क्योंकि किसास के अंदर तो जान जानी ना, दियत में तो उसको पता है माल आना है, ठीक है। फिर अल्लाह फरमाते हैं उस माल में से भी, दियत में से भी, अब दियत तो शरीयत ने मुकर्रर की है, इसके अंदर उनको इख्तियार है, मकतूल के जो वरसा हैं उनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है कि अगर वो चाहें तो कुछ मुआफ़ कर दें, कुछ मुआफ़ कर दें, यानी काजी नहीं मुआफ़ करेगा, ये जहन में रख लें, काजी मुआफ़ नहीं कर सकता। काजी ये फ़ैसला नहीं जारी करेगा कि 100 के बजाय जी इसको तुम 50 ऊँट दोगे, 100 के बजाय तुम इसको 60 ऊँट दोगे, 70 दोगे, 20 दोगे, 10 दोगे, नहीं, काजी फ़ैसला इस मामले में नहीं कर सकता। हाँ, काजी उनसे पूछ सकता है कि भाई बताएं आप दियत लेंगे, पूरी लेंगे, आधी लेंगे, कितनी लेंगे, वो फिर जिस पर वो ख़ुद रज़ामंद हो जाए, फिर उस फ़ैसले को काजी महफूज करके बयान कर सकता है कि जी उनके मुताबिक जो है आपने अब ये दियत देनी। अपनी तरफ से काजी इस मामले में फ़ैसला नहीं कर सकता। और ये भी शरीयत इस्लामिया के इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है कि अगर चाहता तो इस्लाम वो काजी के ऊपर ही डाल देता, ठीक है काजी ने जो फ़ैसला कर दिया, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर, क्योंकि मकतूल के जो वरसा हैं उनको अल्लाह ताला अजर और सिला देना चाहते हैं। एक तो उनको जो गम पहुँचा, तकलीफ़ पहुँची, वो तो है, वो तो वापस होने वाली नहीं है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि चलो ये कुछ ना कुछ दरगुज़र करेंगे, मैं भी इनसे दरगुज़र कर दूँगा, मुआफ़ कर दूँगा, ये मुआफ़ कर देंगे, ये दियत नहीं लेंगे, मैं इनको मुआफ़ कर दूँगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक हिकमत है जो अल्लाह ताला ने इस मामले के अंदर रखी है। तो इसलिए फरमाया मिन अख़ीही, कि वो तुम्हारा क्या भाई है, अगर उसको वो कोई मुआफ़ कर देता है तो अल्लाह ताला फिर फरमाते फत्तिबाउम बिल मारूफ़, जो तय हो जाए उसके आपने अच्छे तरीके से पैरवी करना है, उसके पीछे चलना है। व अदाउन इलैहि बिइहसान, और जो तय हो गया दियत उसको तुमने अच्छे तरीके से अदा करना है। अब ये ना हो कि उन्होंने तुम पर रहम करते हुए कहा कि चलो हम 20 ले लेंगे ऊँट, हम 50 ले लेंगे, अब तुम कहते हो आओ 50 भी हम तुम्हें 5-10 साल में देंगे, नहीं, अल्लाह कहते हैं उसको दो, अदाउन इलैहि बिइहसान, क्योंकि उसने तुम पर नरमी की है, एहसान किया, तो अब तुम भी उसके एहसान का बदला दो, उसको दियत अदा करो एहसान के तरीके से। और अगर नहीं करता, जिसके पास ताकत है, मतलुल गनी ये ज़ुल्मुन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया गनी का टाल मटोल करना, जो मालदार है वो टाल मटोल करता है, ये जुल्म ही कहलाता है। इसको आप दूसरे एतबार भी समझ सकते हैं कि जिस बंदे ने किसी से उधार लिए, अब उसको पता है मेरे पास मौजूद है और मैं दे सकता हूँ,
नहीं देता, वो कहता चलो ठीक है 1 महीना गुजरने दो, दे दूंगा बाद में। ये जुल्म ज़्यादती वाला मामला कर रहा है। क्यों? वक़्त तय था और इसके पास मौजूद है तो दे, नहीं दे रहा। इस्लाम इसको कहता है ये तुम जुल्म और ज़्यादती कर रहे हो, और जो जुल्म और ज़्यादती करेगा फिर उसके अंदर वो शरीयत के अहकामात हमें पता है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिका तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए तख़फ़ीफ़ है, नरमी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारी तरफ से रहमत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि बनी इसराइल के अंदर सिर्फ़ किसास था, दियत नहीं थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर क्या है, नरमी हो गई कि अल्लाह ने किसास और दियत दोनों चीज़ें हमारे अंदर रख दी हैं, दोनों चीज़ें रख दी। अगर अल्लाह ताला किसास ही रखते जिस तरह बनी इसराइल के अंदर था, हम क्या कर सकते थे, किसास ही होता। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, तख़फ़ीफ़ कर दी यहाँ पर। व रहमतुन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़मन अतदा बाद ज़ालिक, जो बंदा दियत लेकर भी, दियत ले ली फिर वो कातिल को कत्ल कर दे। एक तो तय हो गया कि चलो दियत हम लेंगे, किसास नहीं है, अब वो दियत भी अदा कर दी, फिर जाके वो कातिल को मार देते हैं। बंदा आता है गैरत में आता है, वो कहता है नहीं मेरा जो है ना नुकसान उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी जब तक मैं इसको कत्ल ना कर दूं, या अपनी आंखों से जब मैं देखूंगा मेरे जहन में वो वाक़या आएगा, इसको कत्ल कर देता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये ज़्यादती है, तो ज़्यादती तुम करोगे तो बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए फिर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।